नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मनोहर लाल, कहाँ रहते हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। जानकीपुरम, लखनऊ। अच्छा, और किनको प्रॉब्लम है? ये मेरा बेटा है, अच्छा, 30 साल का। 30 साल की उम्र। हम्म। आपको कब पता चला कि ये इनको समस्या है? इनको बुखार आ रहा था। बुखार आ रहा था। हाँ, तो ये होम्योपैथिक दवाई लेने गए मैडम पास, तो वो ये एलेप्टी केएफटी जांच करवाई, तो उसमें पता चला क्रिस्टाइन अच्छा, 3। बुखार इनको पहली बार आया? पहले हाँ, भी तो कभी आया होगा? ये कोरोना हुआ था इनको, 1 महीने कोरोना हम्म। पूरा रहा। तो कोरोना के पहले भी तो कभी बुखार आया होगा ना? नहीं, पहले नहीं आ नहीं रहा नहीं, था। 30 साल की उम्र में पहले कभी बुखार नहीं आया? पहले आया होगा, लेकिन ज़्यादा तबीयत कोरोना इनको 1 महीना जांच पूरा। नहीं हुई पहले कभी? हाँ, कोरोना रहा। हाँ, तो बुखार जो है ना, कोई बीमारी नहीं होती है। बुखार के बारे में बता दें। हम्म। बुखार आना जरूरी है। बुखार आना इतना ज़्यादा जरूरी है, जैसे महिलाओं को पीरियड आना जरूरी होता है। जैसे पीरियड नहीं आ रहा है किसी महिला को, तो समझ लें कि वो बीमार है। यदि पीरियड आ रहा है बराबर नियमित, तो वो स्वस्थ है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है समय समय पे, तो मतलब वो स्वस्थ है और सारी उत्सर्जन क्रियाएं क्रियाएं हो रही हैं। अगर जो शरीर में टॉक्सिन पैदा होता है वो निकल जाता है बुखार के माध्यम से। जब बुखार आता है तो किसी ना किसी तरह का टॉक्सिन बढ़ा हुआ होता है, तो उस टॉक्सिन को निकालने के लिए शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर के अंदर का टॉक्सिन डिटॉक्स हो जाता है उल्टी के द्वारा। यदि हम उल्टी रोक दें, जो बुखार में उल्टी होने वाली रोक दें, और हम दवाई ले लें, तो वो उल्टी रुक गई। और जब उल्टी रुक गई, गंदगी रुक गई, वो अंदर ब्लड में घुली रहेगी। ब्लड का सैंपल लेंगे तो बढ़ा हुआ आएगा, टॉक्सिन बढ़ा हुआ आएगा। उसी को डॉक्टर बोलते हैं क्रेटिनाइन। एक्चुअल में क्रेटिनाइन किडनी में नहीं होता है, पूरे शरीर में होता है। सैंपल किडनी का नहीं लेते हैं, ब्लड का लेते हैं। तो ब्लड किडनी में थोड़ी, पूरे शरीर में है। तो वो टॉक्सिन पूरे शरीर में घूम रहा है। एक्चुअल में किडनी का काम नहीं है वो निकालने का, या किडनी का काम है तो वो यूरिन के रास्ते नहीं निकलेगा, वो वॉमिटिंग में या पसीने में या नजला जुखाम में निकलता है। अब आपको क्या बोला जब जांच हुई? तो इनको पहले तो ये जसोदा क्लिनिक है, जी। वहाँ से भी दवाई लाए थे 15। नहीं, जांच में क्या बताया? जांच में मैडम किडनी बोले सिकुड़ गई या किडनी खराब हो गई? वो बोले कि नाइन बढ़ा हुआ है, तो हाँ कहीं दूसरी जगह के डॉक्टर को दिखाओ। हाँ। तो उसके बाद ये आयुर्वेदिक वो होम्योपैथिक दवाई लाने लगे, हम्म। बादशाह नगर लखनऊ नहीं, से। जैसे किडनी की दवाई क्या बोल के दी उन्होंने? सीकेडी बोला या उस समय कुछ नहीं बोले थे, ये दवाई बोले खिलाना कि शुरू हाँ कर दी? किडनी बढ़ा हुआ है, हम्म। तो उसी को कम करने की होम्योपैथिक दवाई जी। शुरू कर दी है। उससे कुछ आराम ही नहीं हो रहा था, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। जी। अब लखनऊ में दवाई लिए, फिर एक होम्योपैथी और कर्मा आयुर्वेद से भी ली? कर्मा आयुर्वेद दवाई लिए, डॉक्टर शासन से लिए। उससे और कितना फायदा हुआ कर्मा आयुर्वेद और दसन से? कर्मा से नहीं लिए थे, उससे साई संजीवनी। साई संजीवनी। साई संजीवनी और दसन? शासन से लिए, उसी के बाद अच्छा, में। हिम्स में भी आपने इलाज कराया? हाँ, हिम्स में 8 दिन रहे वहाँ, हिम्स में भर्ती रहे। हिम्स से कितना फायदा हुआ? हिम्स से कोई फायदा नहीं, वही ट्रीटमेंट। और जैसे 6 बार गए थे, हम्म। तो करीब 6.5-7 के लगभग वहाँ से जब छुट्टी हुई जी। तब जांच हुई। मतलब जहां भी गए आप, उन्होंने दवाइयां बंद करवाई कि चालू करवाई? दवाई चलते रहे, बंद चलते रहे। मतलब नारियल पानी तो किसी ने नहीं पिलाया? तो फिर क्रेटिनाइन कैसे बढ़ गया? यूरिया पोटेशियम कैसे बढ़ गया? वो तो दवाई खिला रहे थे ना। दवाई चल अब जब डायलिसिस शुरू हुआ तो क्या बोला डॉक्टर ने? क्या बोल के डायलिसिस किया? मतलब किडनी सिकुड़ गई या किडनी खराब हो गई? सिकुड़ने का तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो इनको बहुत तेज बुखार और ये सब, पूरा शरीर कांप रहा है ना। हम्म। तो ये सेवा हॉस्पिटल ले गए रात में 9 बजे, हम्म। तो वहीं भर्ती कर लिया। उसके बाद जांच वांच हुई वहाँ, जी। तो किडनी बढ़ा हुआ था। रात में फिर 2 घंटे की डायलिसिस किए। हम्म। और उसके कितने बाद समय से डायलिसिस चल रहा है इनका? इनका लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से डायलिसिस चल रहा है।
तो डायलिसिस कराने में परेशानी आती है कि नहीं कराते हैं जब परेशानी आती है? पहले तो परेशानी नहीं आ रही थी, अभी 3 सप्ताह से हाँ। इनको इतना ज़्यादा परेशानी होती है डायलिसिस के बाद, पूरा सिर दर्द और उल्टी। डायलिसिस के बाद हाँ सिर दर्द होने लगेगा, उल्टी होगी जी और पूरे बदन में दर्द आ जाएगा। जी। तो इनको मतलब डायलिसिस की अब जरूरत नहीं है। शनिवार को डायलिसिस कराया अभी 24 तारीख जी तो हमको लगता था कि हम भोपाल नहीं जा पाएंगे, इसीलिए आपको हम फीस नहीं देंगे। जी। तो सोच रहे थे यदि इनका तबीयत बिगड़ रहा है, मतलब 10:30 बजे की ट्रेन है, 9 बज गया था। देखिए, आपने जगह जगह की दवाइयाँ तो खाई है ना, नारियल पानी तो आपने नहीं दिया, ना किसी डॉक्टर ने दिया, ना फल खिलाए किसी भी तरह के, ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाए। ड्राई फ्रूट्स खिलाए थे? नहीं। तो फिर सेब और वो खाते थे पपीता। हाँ, ये फल तो नहीं खाए ना। फिर इनको जब तरह तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं तो फिर परेशानी हो क्यों रही? मतलब समझ रहे, परेशानी दवाइयों से ही पैदा हुई ना। जब इलाज शुरू हुआ था तब शुरू में कितना क्रेटिनाइन था? उस समय 3 था। और ब्लड कितना था? ब्लड करीब 12 के आसपास। 12 के आसपास। और जब डायलिसिस पे गए इलाज कराते कराते तो क्रेटिनाइन कितना हो गया था? उस समय 7-8 क्रेटिनाइन हो गया। 3 पॉइंट से 7-8 हो गया। और हीमोग्लोबिन कितना हो गया था? 6-7 हो गया था। तो डॉक्टर ने क्रेटिनाइन का तो बोला कि क्रेटिनाइन बढ़ गया, लेकिन ये नहीं बोला कि ब्लड घट गया। फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज में जनवरी 25 में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपने जब ये फल नहीं खिलाए हैं तो इनको बदनाम क्यों कर रहे हैं कि ये खाने से क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, यूरिया पोटेशियम बढ़ जाता है, नारियल पानी या नींबू पानी से नुकसान होता है? तो आपने तो ये चीजें खिलाई नहीं ना, नारियल पानी नहीं पिलाया है, फिर बदनाम क्यों कर रहे हैं नारियल पानी को? ये तो पोटेशियम बढ़ा देता है। पोटेशियम, जब पोटेशियम वाली चीज नहीं ले रहे हैं तो इनकी रिपोर्ट में पोटेशियम बढ़ा हुआ क्यों है? वो खाना कोई सब्जी रोटी खाते हैं, मतलब फिर सब्जी रोटी भी नहीं खाएं, क्या खाएं? दवाइयाँ दवाइयाँ खाते रहें? इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, ये कम पड़ रही दवाइयाँ। दवाई से दिक्कत आते हैं, कहीं की दवाई आराम नहीं। दवाई से समस्या खत्म किसी की हुई है क्या? नहीं। तो आपको जहां भी इलाज कराने जा रहे हैं कहीं भी, तो पहले देखिए कोई ठीक हुआ है, प्रमाण है ठीक होने के, तो फिर आप जाइए। और नहीं हुआ है ठीक तो फिर अंधा विश्वास मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी डॉक्टर पे विश्वास ना करें, डॉक्टर पे विश्वास करें, लेकिन अंधा विश्वास ना करें। पहली बात तो रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट में क्या लिखा, रिपोर्ट के हिसाब से चलें। रिपोर्ट में लिखा है इनका ब्लड कम है, स्वस्थ रहने के लिए ब्लड की जरूरत है। रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि दवाई की कमी है शरीर में, रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि दवाई की कमी है, रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि पानी ज्यादा होने से इनको समस्या आ रही है, लेकिन पानी से डर रहा है पीने से। हाँ, जबकि इनका जो सिर में दर्द होता है डायलिसिस कराने के समय, तो जैसे ही पानी निकालना शुरू करते हैं और पानी कम होने लगता है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, बराबर ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, इनका सिर दर्द होने लगता है। अब जब ब्लड ही नहीं होगा शरीर में तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा शरीर के अंदर? ऑक्सीजन जाएगा कैसे? बिना ब्लड के तो दवाई भी नहीं जाती। यदि इंजेक्शन लगा रहे हैं, ब्लड नहीं होगा तो दवाई भी नहीं जाएगी शरीर में, तो फिर ऑक्सीजन कैसे जाएगा बताइए? जबरदस्ती ऑक्सीजन फंसा देंगे, मास्क फंसा देंगे, प्रेशर से देंगे, तो कब तक फंसा के रखेंगे? जब बराबर ब्लड होगा शरीर में तो बराबर ऑक्सीजन जाएगा शरीर में। अब ये बताइए, इतने बड़े बड़े डॉक्टर दवाई 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 दिए जा रहे हैं और ये इंसान बोल रहे हैं कि हमें कोई फायदा नहीं है। और हम जो बोल रहे हैं कि नारियल पानी और फल वगैरह ये आहार हैं, पौष्टिक आहार हैं, इनमें पोषक तत्व होते हैं, इनमें कोई
जहर नहीं है, ये नेचुरल है ना, क्योंकि प्रकृति ने बनाया शरीर, प्रकृति ने ये बनाया, दवाई प्रकृति ने नहीं बनाई है, शरीर प्रकृति ने बनाया, डॉक्टर ने नहीं बनाया शरीर। तो डॉक्टर के हिसाब से चलना है कि शरीर की जरूरत के हिसाब से। मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट देख ली, उसमें लिखा है कि ब्लड की कमी है, और ब्लड जो है ना पौष्टिक आहार से बनेगा। ब्लड के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत है। दवाई की कमी कहीं दिखी नहीं रिपोर्ट में, ये दवाई की कमी, और ना ही इसमें ये लिखा है कि दवाई की कमी से ब्लड कम हुआ है। तो इनको पौष्टिक आहार देना है या दवाई देना है, आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पौष्टिक आहार आप लेंगे, 100% फायदा होगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोनों चीज यदि साथ में आप मिक्स करेंगे, दवाई और पौष्टिक चीजें, तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो आपको एक चीज पे फोकस करना है, शरीर की जरूरत वाली चीज पे। शरीर को किस चीज की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है या क्रेटिनाइन की, यूरिया पोटेशियम की, किस चीज की जरूरत है? हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए कौन सी चीज की जरूरत है? पोषक तत्वों की जरूरत है या दवाई की जरूरत है? तो पोषक तत्व दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए, इनको तंदुरुस्ती आएगी। आपने सारे पौष्टिक आहार डॉक्टरों के कहने पे बंद कर दिए। डॉक्टर तो कुकर्मुक्तों की तरह पैदा हो गए, ये चैनल खोलो, डॉक्टर ही डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर, अपना ज्ञान झाड़ते रहते, लेकिन एक भी व्यक्ति का इलाज बंद करवाया है? स्वस्थ कौन है? जिसका इलाज चल रहा है वो, कि जिसका इलाज बंद? आप जहाँ हिम्स में गए थे, हिम्स में क्या बोलते हैं लोग कि जब से हम इलाज करा रहे हैं तब से आराम है। तो इलाज करा रहे हैं तब से आराम है, इलाज बंद कराने पे क्या होता है? आपने इलाज बंद किया, फिर क्या हुआ? आईसीयू में पहुंच गए, सीधे डायलिसिस पे पहुंच गए। और इलाज कराते रहेंगे तो भी वहां के लोगों की हालत खराब है। मेरे पास हर जगह से मरीज आ चुके हैं, हिम्स से भी आ चुके हैं, कर्मा आयुर्वेद से भी आ चुके हैं, डॉक्टर दसन से आ चुके, भारत होम्योपैथी से आ चुके हैं। ये सब के सब लोग दावा करते हैं कि हमने हजारों लोगों को ठीक किया है, लेकिन किसी एक मरीज का पता दिया है? मैं पता देता हूं, ये प्रमाणित पते लिखे हुए हैं, स्टाम्प पे नोटरी किए हुए। किसी मरीज ने उनको पता दिया है कि हमारा पता है, ये लोगों को दे देना कि हमारा डायलिसिस बंद हुआ, इलाज बंद हुआ। आपके यहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी पे एक महिला जिसका 10 साल हो गए, डायलिसिस बंद है 100%, ये पता है, आप जाके मिल सकते हैं। ऐसे कई जगह के लोगों के पते हैं, प्रमाण हैं, ये लिखित प्रमाण हैं कि डायलिसिस बंद हुआ, इलाज बंद हुआ, लिख के दिया, लिखित। वहां बोलते हैं हजारों लोगों, ऐसे हम भी बोलते हैं लाखों लोगों के बंद हुए हैं। कैसे बंद हुए? प्रमाण तो है ही नहीं लाखों लोगों का। लेकिन मेरे यहाँ जिनका बंद हुआ है उनका पता है। और आप जो है ना नियम और सिद्धांत से चलेंगे तो आपको डायलिसिस की, दवाई की, इलाज की जरूरत नहीं है, और स्वस्थ जीवन जीना है तो डॉक्टरों के चंगुल से निकल के आपको प्राकृतिक नियम शुरू करना है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी आपको। हम तो आपके घर पे जाके बैठेंगे नहीं कि आप सुबह जल्दी उठे या नहीं उठे। आप डायलिसिस पे तो टाइम पे पहुंच जाते हैं, उनको पता चल जाता है हाँ आ गया टाइम पे। लेकिन हमारे यहाँ तो बार बार आना नहीं है, आपको यहाँ नियम समझ के घर पे जाके नियम शुरू करना है। कोई समस्या है हमें फोन करेंगे, हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। आपने जहां हिम्स में इलाज कराया, अभी फोन लगाएंगे तो मनीष आचार्य फोन उठाएगा? नहीं उठाएगा। आपने जहां दर्शन को फोन, जहां पे इलाज कराया दर्शन से, वहां वो फोन उठाएगा? नौकर लगे हुए, चमचे लगे हुए हैं सब जगह। मेरे यहाँ कोई चमचा नहीं है, यहाँ पे यहाँ की सुपरवाइजर भी नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, अपने हाथ से पी सकते हैं, है ना। वहां पे 120 हॉस्पिटल हैं, हजारों लाखों मरीज हैं हिम्स में, लेकिन एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ। मैं जो काम कर रहा हूँ मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ, और जिनको जो लोग मेरे से मिल लेते हैं, मेरे बारे में समझ लेते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ, है ना। क्योंकि मेरा काम है डर दूर करना। आपकी ना तो किडनी पहले खराब थी ना अभी खराब है, और क्रिएटिनाइन बढ़ने का कारण किडनी नहीं है। जैसे किसी महिला को पीरियड आ रहा है और वो दवाई खा ले और पीरियड को रोक ले,
और वो वेस्ट मटेरियल यदि अंदर रुक गया तो क्या गर्भाशय की गलती से रुक गया, गर्भाशय की गलती है रोकने की? बताइए। आपको यदि बुखार आया, उल्टी हो रही, नजला हो रहा है, पसीना आ रहा है या दस्त लग रहा है और आपने दवाई ठूस ली और वो गंदगी का ढक्कन लग गया, रुक गया, तो किडनी की गलती है भाई? जो अंदर से मवाद जैसा मटेरियल निकल रहा था चिपचिपा, उसको रोक दिया, किडनी की गलती है। किडनी ने बोली कि ढक्कन लगा दो, है? अब वो किडनी का काम है उसको निकालना। भाई लेटरिन के रास्ते गंदगी निकल रही है, आपने ढक्कन लगा दिया दवाई देके, अब वो भरा रहेगा तो इधर उधर बॉडी में डाइवर्ट होगा, तो बताइए किडनी पे लोड पड़ेगा कि नहीं? किडनी ने बोला कि ढक्कन लगा दो। भाई शरीर को उसके हिसाब से काम करने दो, शरीर खुद बैलेंस कर लेगा। अब दुनिया भर के ड्रग ठूंसते जा रहे हैं शरीर में, कहीं वो होम्योपैथिक, कहीं एलोपैथिक, कहीं आयुर्वेदिक, वो स्टेरॉइड दे रहे हैं ना डॉक्टर दसन जिसे बोल रहे हैं ना स्टेरॉइड, इसलिए वो नींबू और नारियल पानी मना करता है। भाई नींबू पानी और नारियल पानी देंगे, उनकी सच्चाई पोल खुल जाएगी, क्योंकि नींबू जो है ना स्टेरॉइड के असर को, नशीली चीजों के असर को खत्म कर देता है, और हम कोई नशीली चीजें नहीं देते हैं, इसलिए नींबू पानी पिलाते हैं। आपके लखनऊ के पेशेंट को नारियल पानी पिलाया सुबह और नींबू पानी अभी बात भी करवाई। 4 लोगों का फोन आया आपके सामने, आपके क्षेत्र के, आपसे डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे और आपको एड्रेस वो दे देंगे, घर पे जाके मिल आना, है ना? तो ऐसे कोई एग्जाम्पल बताए उन्होंने, दसन ने या हिम्स वाले ने या किसी ने? देखो, जो 24 घंटे मेहनत कर रहा है, अनुभव किसके पास रहेगा? प्रैक्टिकल अनुभव। और मेरे सामने कोई व्यक्ति आए, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, हिम्स वाले जो मरीज मेरे पास आ रहा है, हिम्स वाले क्या वहाँ झक मार रहे हैं कि मरीजों के वहां पे बिठा के वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर में पानी में डुबा के रखते हैं, गर्मी के मौसम में एसी चालू करके रखते हैं, नाक के रास्ते नाइट्रोजन जा रही है, और ऊपर से शरीर को पिघला रहे हैं। बताइए, कोई एक मरीज ठीक हुआ है? 40 डिग्री पानी में बैठाते हैं, बताइए, कोई फायदा हुआ? आप 80,000 रुपए दे के आए, मैंने आपसे कितना लिया? 20,000 रुपए, और पहले आपने जमा किया, आपको बराबर टाइम दिया। इतने देर में, जैसे आप दोपहर से आए हैं, इतने देर में कितने मरीजों को अटेंड कर लेता वो? एक को भी अटेंड नहीं करता है, नौकर लगे हुए हैं, है ना? और फिर इसके बाद में आप कभी भी फोन कर सकते हैं इमरजेंसी नंबर पे। बस दिमाग से डर निकाल दो, आपकी किडनी खराब नहीं है। शरीर में जो गंदगी है उसको निकालने के लिए शरीर को मजबूत करो, कमजोर नहीं करना शरीर को, नहीं तो आखिरी में डॉक्टर बोल देगा कि बेचारा बीमारी से जंग हार गया। बीमारी को खुराक दे रहे हैं और इनको कमजोर कर रहे हैं, इनकी खुराक बंद करके। तो इनको खुराक लेना, बीमारी की खुराक बंद कर दो, बीमारी उथल पुथल करने लगेगी, जब उसको खुराक नहीं मिलेगी तो वो अपने आप बाहर निकल जाएगी, रास्ता ढूंढ लेगी। ठीक है, अब आप निश्चिंत रहिए और नियम अपनाइए बराबर। जी।